नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई दुनिया की 100 श्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र अस्पताल शामिल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC, बी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है एम्स, और सी है फोर्टिस अस्पताल, डी है मेदांता मेडिकेयर सिटी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या फिर एम्स। देखिए, दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को दुनिया के क्या है 100 श्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 52वां स्थान मिला है। और यह देश का क्या है कि एकमात्र अस्पताल है जिसे इस सूची में स्थान मिला है। और newsweek.com पर जारी सूची में क्या है कि शीर्ष 3 स्थानों पर कौन है अमेरिका के अस्पताल काबिज हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है नेपाल ने हाल ही में देश का संशोधित राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्र, कौन सा संशोधित राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्र जारी किया, जिसमें उसने सामरिक रूप से क्या किया है कि महत्वपूर्ण इलाकों जो कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था। अब देखिए, विधेयक में नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में संशोधन कर इसे संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल करेगा, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पहली अनुसूची, बी है दूसरी अनुसूची, सी है तीसरी अनुसूची और डी है चौथी अनुसूची। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है तीसरी अनुसूची। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नई जीवनी जारी की गई है और उसमें क्या है कि उनसे जुड़े हुए कम सुने और अनसुने किस्सों के साथ साथ क्या है कि बचपन की दुर्लभ तस्वीरों को भी मतलब जोड़ा गया है या फिर दी गई हैं इस किताब में। और इस किताब का जो नाम है वो है नरेंद्र मोदी समृद्धि के हरकारे और विश्व शांति के देवदूत है। आपको बताना है कि इस किताब का विमोचन किसने किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बी है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सी है पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन और डी है भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नई जीवनी जारी की गई है, ठीक है। और उसमें क्या किया गया है कि उनसे जुड़े हुए कम सुने गए या फिर अनसुने किस्सों के साथ साथ ही उनके बचपन की दुर्लभ तस्वीरें भी इसमें दी गई हैं। और किताब का नाम जो है वो है नरेंद्र मोदी समृद्धि के हरकारे और विश्व शांति के देवदूत है। और मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री 6 साल पूरे करने पर देश के पूर्व न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने इस किताब को क्या किया है, जारी किया है। और किताब के सह लेखक जो हैं आदित्य सिंह अग्रवाल हैं। और जो आदित्य सिंह अग्रवाल हैं वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परिषद के अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। और इस पुस्तिका की जो लेखिका और कवित्री हैं वो कौन है? एलिजाबेथ होरन है। और इस पुस्तक को क्या किया गया है कि 10 विदेशी भाषाओं सहित कुल 20 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस जो नरेंद्र मोदी की नई जीवनी है उसको कितनी विदेशी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है या फिर कुल कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में बॉब जो मोरो, कौन है? बॉबी जो मोरो का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है। ए है वॉलीबॉल, बी है दौड़, सी है तीरंदाजी और डी है फुटबॉल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है दौड़। देखिए, मेलबर्न ओलंपिक 1956 में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुणा 100 मीटर में क्या है स्वर्ण पदक जीतने वाले फर्राटा धावक बॉबी जो मोरो का निधन हो गया। और वह खिलाड़ी कहाँ के हैं? अमेरिका के, मतलब अमेरिकी खिलाड़ी थे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला, कौन सा खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत आपको बताना है कि किसने की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारतीय खेल प्राधिकरण या साई, और बी है भारतीय फुटबॉल महासंघ, सी है भारतीय बैडमिंटन महासंघ और डी है भारतीय हॉकी महासंघ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है भारतीय खेल प्राधिकरण साई। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्या किया है कि ग्रास रूट खिलाड़ियों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ओपन ऑनलाइन कोचिंग में शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला शुरू की है। इन्होंने करेगा की जगह यहाँ पर आएगा की है। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि फोन पर किसी के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बॉम्बे हाई कोर्ट, बी है दिल्ली हाई कोर्ट,
सी है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, और डी है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत सरकार ने कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट जिसका नाम है बी ट्रांसफर, इस पर क्या किया है, रोक लगा दी है या फिर बैन लगा दिया है। आपको बताना है कि यह वेबसाइट किस देश की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है नीदरलैंड और डी है जर्मनी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है नीदरलैंड। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बी ट्रांसफर पर क्या किया है, बैन लगा दिया है। और भारत सरकार ने इस वेबसाइट को नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बैन किया है। और वेबसाइट जो है वो कहाँ की है, नीदरलैंड की है। देखिए, वेबसाइट का जो है नाम है बी ट्रांसफर और इसकी स्थापना वर्ष जो है वो है 2009। और देखिए, भारत समेत क्या है, दुनिया भर में इसके लाखों यूजर्स हैं और यह पेड और फ्री दोनों तरह के वर्जन में उपलब्ध है। और इसमें क्या किया जाता है कि यूजर को 2 GB तक की जो फाइल है उसको फ्री में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दिया जाता है, और वहीं 20 GB से लेकर के 1 TB तक की जो स्टोरेज है उसके लिए कंपनी चार्ज वसूलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में नाबार्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल में तूफान से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीबों की मदद के लिए कितनी राशि की सहायता की मंजूरी दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1050 करोड़, बी है 800 करोड़, सी है 750 करोड़ और डी है 1250 करोड़। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 1050 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो है 1 जून को संपूर्ण विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विश्व कैंसर दिवस, बी है विश्व दुग्ध दिवस, सी है विश्व जैव विविधता दिवस और डी है पृथ्वी जल दिवस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है विश्व दुग्ध दिवस। देखिए, 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस और इसकी थीम जो थी वो थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या हुआ है कि बाजिद खान जो हैं उनका निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है संगीत, बी है कहानी, सी है इतिहास, डी है पत्रकारिता। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है संगीत। देखिए, देश के जो जाने माने संगीतकार एवं गायक कौन थे, बाजिद खान, उनका कार्डिक अरेस्ट के कारण निधन हो गया और वह क्या थे, कोरोना संक्रमित भी थे। दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ न्यूज़पेपर में आपको ये भी मिलेगा कि जो बाजिद खान है उनका कोरोना संक्रमण के कारण उनका निधन हो गया। तो उसमें रीज़न क्या है कि कार्डिक अरेस्ट के कारण इनका निधन हुआ था, लेकिन वह क्या है कि कोरोना पॉजिटिव भी थे। और अभी हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो माता हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है 1 जून 2020 को निम्नलिखित में से कौन से राज्य एक देश एक राशन कार्ड योजना से जुड़े हैं। ऑप्शन देख ले। आपको बताना है। देखिए, पहला है उड़ीसा, दूसरा सिक्किम, 3 मिजोरम और 4 नागालैंड। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 2, बी है केवल 1 3 4, सी है केवल 1 2 3 और डी है सभी 1 2 3 4। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है केवल 1 2 3, मतलब 1 उड़ीसा, 2 सिक्किम और 3 मिजोरम। देखिए, 2 जून 2020 को उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम क्या है कि अब एक देश एक राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं। अब तक इस योजना से क्या है कि 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं और खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य क्या है कि वर्ष 2021 तक देश भर में इस योजना को लागू करने का है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो है 2 जून 2020 को कौन सा राज्य ने अपने स्थापना दिवस को मनाया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है तेलंगाना, बी है गोवा, सी है कर्नाटक और डी है मिजोरम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है तेलंगाना। देखिए, 2 जून 2020 को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन देख लेते हैं। 1987, बी 1975, सी 1982 और डी 1963। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिए और साथ साथ में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी कीजिए और साथ साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।